तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक मशहूर, यूं कहे एक महान आत्मा या फिर एक बहुत ही महान व्यक्ति जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके जीवन परिचय हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी कविता के इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। संस्कृत काव्य शैली में हरिऔध ने प्रिय प्रवास की रचना की, तो वहीं आम बोलचाल की भाषा में वे वेदही वनवास की रचना की। तो इसमें यहाँ पर दो इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पर। और चोखे चौपदी और चुभती चौपदी उर्दू मुहावरे शैली की बेहतरीन उदाहरण है, और इसी प्रकार की अनेक रचनाएं हरिऔध के द्वारा रचित की गई है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसा कि आप देखोगे तो संस्कृत बताया कि संस्कृत में उन्होंने कौन सा रचना किया और हिंदी में कौन सा किया, उर्दू में कौन सा किया, तो वो बताया हुआ है। इसी प्रकार की रचनाएं हरिऔध के द्वारा रचित की गई है, जिनके फलस्वरूप इन हिंदी भाषा की आबाद करने वाला कवि कहा जाता है। आइए एक नजर डालते हैं हरिऔध की काव्य शैली और हिंदी भाषा साहित्य के जगत में उनके योगदान पर। तो अब हम यहाँ से जीवन परिचय शुरू करने वाले हैं, और जीवन परिचय हम यहाँ से शुरू कर लेंगे। और यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, हिंदी साहित्य के सार्वभौम कवि के रूप में जाने जाने वाले हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामबाद नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की उम्र में इनके चाचा जी ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिऔध की मिडिल परीक्षा निजामबाद से हुई। इसके पश्चात वे क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन उनकी तबीयत ने साथ नहीं दिया, उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। वह घर पर रहने लगे। घर पर रहकर हरिऔध ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदू, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी, ये चार भाषा है, इनका अध्ययन किया। वर्ष 1884 में इनका विवाह निजामबाद में निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। तो इनकी धर्मपत्नी का नाम निर्मला कुमारी था। चलिए अब बात कर लेते हैं हरिऔध की प्रमुख कृतियों पर। तो विधवा चषपति की उपाधि से सम्मानित हरिऔध ने हिंदी साहित्य का विकास तथा आदि ग्रंथों की रचना की। उनके कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ इस प्रकार से है। प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप याद कर लेना। जिस भी एग्जाम में लिख के आओगे नंबर भर के मिलेगा। परिजता, रस कलश, चुभते चोपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल और रुक्मणी परिणय, और हिंदी भाषा के साहित्य का विकास हुआ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हरिऔध द्वारा रचित बाल साहित्य। तो जो बाल साहित्य था वो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद प्रसून, ये सारे ही नाम जो है, ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला भी इसमें इसके बाल साहित्य और यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब इनकी भाषा शैली पर नजर डालते, देखो यही सब चीज़ें जो होती है ना, छोटी छोटी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नंबर देता है। जैसे कि भाषा शैली, उनकी रचना, ये सब लिख दोगे ना, डेट ऑफ बर्थ, इतने में पूरा पेज भर जाएगा। अब क्या है, अपनी रचनाओं में हरिऔध ने विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण किया है। इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उर्दू फारसी के शब्दों का युक्त हरिऔध की भाषा शैली प्रौढ़ प्रांजल के और आकर्षक है।
जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या कहा, उर्दू फारसी हिंदी इंग्लिश, तो इन्हें आपने ऊपर ही यहाँ पर पढ़ा था कि इन्हें 4-5 भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें उर्दू फारसी संस्कृत इंग्लिश इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान है। तो नवीन और प्रचलित शब्दों से युक्त हरिऔध की रचनाओं में भाषा का अद्भुत अधिकार देखने को मिलता है। उनके काव्यों में संपूर्ण रस की प्रधानता और छंद योजनाओं की पर्याप्त विद्वता भी देखने को मिलती है। तो अद्भुत अधिकार देखने को मिलता है उनके काव्यों में संपूर्ण रस की प्रधानता और छंद योजनाओं की पर्याप्त विद्वता भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त अलंकार प्रिय रीतिकालीन प्रभाव हरिऔध की रचनाओं में देखने को मिलता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे यहाँ पे हरिऔध की काव्य शैली कुछ इस प्रकार से है। अब इनकी काव्य शैली देख लेते हैं। हरिऔध का अर्थ यहाँ पर जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय है उनके बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ पर ये अब कुछ इस प्रकार के ग्रंथ वगैरह जो है वो बताया जाएगा। तो प्रिय प्रवास जो कि संस्कृत काव्य शैली में रचित एक ग्रंथ है। उसके बाद रस कलश जो रीतिकालीन अलंकरण शैली में है। उसके बाद वैदेही वनवास आधुनिक युग की सरल हिंदी में बताया गया कौन कौन सा उनकी रचनाएं हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और उसके बाद चुभते चौपदे और चौक, इनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि इनकी ये रचनाएं हैं। और इसमें किस बारे में, तो चौपदे उर्दू के मुहावरेदार शैलियों में रचित है। किसमें, चौपदो उर्दू में एक चौपदो करके जो लैंग्वेज होता है उनका, वो मुहावरेदार शैलियों में रचित है। अब हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार होने के कारण हरिऔध को 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया, जिसमें उन्हें विद्वाचस्पति की उपाधि, हमने ये सब हम पढ़ चुके हैं कि ये सब उन्होंने लिखा था, उपाधि सम्मानित किया गया। और प्रिय प्रवास हरिऔध का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये सब इनके ग्रंथ है, कौन सी रचनाएं हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यह हिंदी के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इससे माला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। प्रिय प्रवास में कृष्ण ने मथुरा गमन का मार्मिक वर्णन है और कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति और भी अकथनीय है। पुत्र वियोग में यशोदा का करुण चित्र हरिऔध ने खींचा है, जो पाठक के हृदय में द्रवीभूत करता है। अगर आपने इनका पढ़ा होगा तो एक पवनदूती करके इनका एक कविता है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसमें इन्होंने कृष्ण राधा के प्रेम को दर्शाया है। हरिऔध ने गद्य और पद्य के माध्यम से हिंदी भाषा को आबाद किया। हरिऔध ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध किया कि उनमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता के समान सरसता और मधुरता आ सकती है। समस्त गुणों से परिपूर्ण हरिऔध को एक सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। प्रिय प्रवास की काव्यगत विशेषताओं के कारण प्रिय प्रवास के हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन की संख्या दी गई है। तो इन्हें ये इंपॉर्टेंट है, किसकी संज्ञा दी गई है, तो माइलस्टोन की इनको संज्ञा दी गई है, ये माइलस्टोन। अब ये कुछ खत्म सा ही होने वाला है। तो हरिऔध की काव्यगत विशेषताओं की प्रशंसा करते हुए निराला जी ने उन्हें हिंदी का, अगर आपको पता हो तो सूर्यकांत निराला ये भी एक कवि है, सार्वभौमिक कवि कहा है। वह खड़ी बोली, उर्दू मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविताओं की रचना कर सकते हैं। हाँ, प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होता है। वर्ण विषय, वियोग, वात्सल्य वर्णन और लोक सेवा की भावना, प्रकृति चित्रण इनकी काव्य शैली के प्रमुख विषय रहे हैं, जो सरल, स्वभावी और हृदय ग्राही भाषा में रचित है। आज हिंदी भाषा को लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग बोल रहे हैं। तो कितने लोग बोल रहे हैं आज के डेट में? 30 करोड़ से अधिक लोग बोल रहे हैं।
हिंदी की खड़ी बोली के विकास में हरिऔध का ऐतिहासिक योगदान रहा है। एक अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया ने उनके परिचय में उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि रेखांकित किया है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जा सकता है। तो इसी के साथ हमने ये पूरी कविता जो है हमने ये समाप्त कर लिया है। कविता नहीं सॉरी जीवन परिचय। इसी प्रकार के सभी पोइट यानी कि जिन्हें आप कवि कहते हैं, आजकल के बच्चे हिंदी थोड़ा कम समझते हैं, तो आपका कवि और कवियत्री सभी प्रकार के कवि कवियत्रियों का जीवन परिचय इस पर मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके और सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस पाते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना समझ आया कि नहीं। जय हिंद।